हिसाब से चल रही है, चाहे वो लखनपुर में जा रही है, चाहे वो लोकल एरियाज में। तो अगर एसआरटीसी जैसे चल रही है तो हमें क्यों रोका गया? हमें भी चलाया जाता। घर में घुट घुट के मर रहे हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं और सरकार जो है वो सोई हुई है। तो हमारा आज हमने इसलिए आपको ये धन्यवाद, जैसा कि आपने देखा पिछले 40-45 दिन से हमारी ट्रांसपोर्ट खड़ी है, जिसमें हमारे ड्राइवर, कंडक्टर और उनका तो पेट भरता। तो जैसा मैंने कहा कि आप देखिए ये जो जितने भी हमारे एमएलए हैं, एमपीज हैं, क्या इन्हें हमारी आज हमने इसलिए आपको बुलाया कि कम से कम सरकार तक हमारी आपके माध्यम से बात पहुंचे। घर में घुट घुट के मर रहे हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं और सरकार जो है वो सोई हुई है। तो हमारा आज हमने इसलिए आपको ये पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं, और आज फिर हमने एक बार आपको तकलीफ़ दी है, क्योंकि ये जो सरकार है ये सो चुकी है। क्योंकि पिछले आपने देखा 1 साल पहले हमारी गाड़ियां खड़ी रही और तकरीबन आज 45 दिन हो गए हैं। तो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर की इतने बुरे हालात हैं कि सुनने वाला कोई नहीं है। मैं जैसे मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलजी तक बात पहुंचाने के लिए कई बार मैंने बोला है, सर हमारे ड्राइवर और कंडक्टर जो हैं इतने बुरे हालात से गुजर रहे हैं, बेचारे खाने के लिए उनके पास राशन तक नहीं है। तो हमने मांग की है कि कम से कम उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। और हमारी जो गाड़ियां जो खड़ी हैं, आपने देखा होगा, मुझे कहाँ आपको लगता है कि सिटी में लॉकडाउन है? आप देखिए एसआरटीसी जितनी भी गाड़ी इनकी चल रही है, तो हमें क्यों बंद करके रखा है? और फुल कैपेसिटी के हिसाब से चल रहे हैं। आप जाइए बस स्टैंड में चेक करिए, लखनपुर तक गाड़ियां फुल सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ियां चल रही हैं। तो हमें क्यों बंद किया गया? हमें क्यों भूखे मार रहे हो? और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि आपको लगता है जितनी भी सरकार में लोग बैठे हैं, हमारे मंत्री थे, जो हमारे एमएलए से हैं, जो हमारे एमपी हैं, आप छोड़िए अपनी पे। जैसा हम घर में भूखे मर रहे हैं, हमारे पास राशन नहीं है, आप तनख्वाहें ले रहे हो। अगर आप नहीं लो एक साल तनख्वाह, फिर पता चलेगा लोगों के चूल्हे कैसे चलते हैं। तो हम हर बार हमने डिमांड की है, लेकिन सरकार ही माई बाप होती है। जैसे हम लोग जो हमारा तबका है ट्रांसपोर्टरों का, तो मैं एक चीज़ और आपके सामने लाना चाहूँगा आज, क्योंकि पिछले 2 साल से हम बोले नहीं हैं। आपने देखा जब ये हमारी बीजेपुर में इनागोरेशन हुई थी एम्स की, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वो उसका वो नींव पत्थर रखा था। तो इन्होंने हमसे ट्रांसपोर्टरों से 1000 गाड़ी ली और इसी ऑफिस से मैंने दी थी। याद करें वो जितने भी इनके 25 एमएलए हैं, तो जितनी गाड़ी हर एक एमएलए को, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 150, 25 एमएलए को मैंने 1000 गाड़ी दी थी। और 1 करोड़ रुपया हमारा ट्रांसपोर्टरों का बकाया है। और अगर आप हमारी कोई मदद नहीं करना चाहते, तो कम से कम आप हमारा जो पिछला बकाया है, उधार हमारा आपके पास है, वही हमें दीजिए। मैं वो 1 करोड़ पे मैं मेरे अपने पैसे हैं, उसमें आधे पैसे ट्रांसपोर्टरों के हैं, आधे मैंने अपनी प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट पे पैसे लेके लोगों के पैसे, क्योंकि इस कोरोना महामारी में लोगों के घरों में राशन तक नहीं था। तो मैं वो, अगर मुझे वो 1 करोड़ रुपये जो इनके पास पड़ा है मुझे दे, मैं अपने ट्रांसपोर्टरों में बांट दूंगा। तो मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखे हैं उसके बारे में। 4 तरह की हमारी पेमेंट्स है, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये के करीब है। तो लेकिन हमें वो अभी 2 साल, आपने देखा 2 साल कुछ महीने हो चुके हैं, हमें पैसा नहीं मिल रहा। तो मैं अपील करूंगा कि हमारी ट्रांसपोर्टर की तरफ ध्यान दिया जाए। इतने बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं और आपकी एसआरटीसी जो है वो चलती जा रही है। हमें क्यों घर में देखिए, हम घर में जो लोग, जो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर हैं, एक तो भूखे मर रहे हैं, अगर वो बाहर निकलते हैं गाड़ी चलाएंगे तो कोरोना से मरेंगे वो। लेकिन मैं फिर भी अपील करूंगा गवर्नर साहब से कि हमारी तरफ ध्यान दीजिए, नहीं तो ये लोग जो बैठे हैं ये भी अपनी पे, ब्यूरोक्रेट जितने भी बैठे हैं, आप मत लीजिए अपनी पे, आइए हमारे साथ।
मुझे कल से फ़ोन आ रहे हैं एनजीओ जो बेचारे लोग वो हमारे ड्राइवर कंडक्टरों की मदद करना चाहते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन हमारा ट्रेड इतना बड़ा है, कितने लोगों की सेवा हम कर पाएंगे। वो लोग प्राइवेट जो एनजीओ हैं वो बेचारे मदद करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही।